हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी फटाफट से प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले रोज की तरह मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ हमें अपनी पढ़ाई करती रहनी है। नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से हमें बिल्कुल दूर रहना है। हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। क्लास हमारी रोज़ शाम 4 बजे मंडे टू फ्राइडे होती है। आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? ए ऑप्शन है 4 खाद्य वर्ग की, बी ऑप्शन है 5 खाद्य वर्ग की, सी ऑप्शन है 7 खाद्य वर्ग की और डी ऑप्शन है 11 खाद्य वर्ग की। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा जो है 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, किस रूप में? अच्छी और बुरी, बी है कुपोषित और अतिपोषित, सी है अपर्याप्त और पर्याप्त और डी है अनुकूलतम और अल्पतम। तो अच्छी और बुरी पोषण की तो बात नहीं की गई है। कुपोषित और अल्पपोषित का भी मतलब एक ही हो जाएगा। अगर कुपोषित होगा व्यक्ति तभी भी वो कुपोषित होगा, तभी वो कुपोषण की श्रेणी में आएगा और अतिपोषित होगा तभी भी वो कुपोषण की श्रेणी में आएगा। अपर्याप्त और पर्याप्त की भी बात नहीं की गई है। पोषण की स्थिति का वर्गीकरण में मुख्यतः 3 स्थितियों में उसका वर्गीकरण किया गया है। पहला होता है उत्तम पोषण, दूसरा होता है अनुकूलतम पोषण और तीसरा होता है आपका अपर्याप्त पोषण यानी कि अल्पतम पोषण। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुकूलतम पोषण और अल्पतम पोषण की बात की गई है। अनुकूलतम पोषण मतलब आप समझ लीजिए अच्छा पोषण और अल्पतम पोषण मतलब कुपोषण, कम पोषण। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किण्वन से क्या बढ़ता है? किण्वन की बात हो रही है यानी कि खमीरीकरण की बात हो रही है। तो खमीरीकरण से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए और डी कह रहा है कुल प्रोटीन। तो किण्वन खमीरीकरण से पाचनशीलता में वृद्धि होती है और विटामिन बी समूह जो है इनहेंस हो जाता है, विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। इधर खाद्य पदार्थ आपका दिया हुआ है और इधर जो है पोषक तत्व दिया गया है। इसमें कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, उनसे हमें मैचिंग करना है। सबसे पहले पपीते की बात हो रही है। तो पपीते में आपको पता है पपीता पीले रंग का होता है और पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ए का क्या हो गया? चौथा हो गया। बात करें दूसरे की, बी की, तो बी कह रहा है संतरा। संतरा में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तीसरा हो गया बी का, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सी खजूर, खजूर में क्या पाया जाता है? आयरन। खजूर एकदम रिच सोर्स होता है आयरन का। तो आयरन किस में दिया हुआ है? फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आपका लौह दिया हुआ है। तो सी का जो हो गया वो पहला हो गया। डी है रागी। रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बना है वो ऑप्शन बना है चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो आइए हम इनको कूट में सेट करते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें हमेशा एकदम पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। अगर हमें एक दो भी आता है तो हम ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करेंगे, तो मे बी हम राइट ऑप्शन तक पहुँच जाएँ। इसके ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मिट गया ऑप्शन। चलिए ठीक है, जिसको मैंने मिलाया था उसको तो आपने याद रखा ही होगा। पपीते का हमारा चौथा था, ए का यानी चौथा था। तो हम देख लेते हैं कि ए का चौथा किस किस ऑप्शन में दिया गया है। हम ऐसे ऑप्शंस को देखते जाएंगे और ऑप्शन जिसमें ए का चौथा नहीं रहेगा उस ऑप्शन को हम कट करते जाएंगे। तो देखिए ए का चौथा पहले में ए का पहला दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। बी में देखिए दूसरा दिया हुआ है, तो ये भी कट गया। सी में चौथा दिया गया है और आगे चेक करते हैं, डी में देखिए तीसरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन चेक करने पे ही हमारा जो है राइट ऑप्शन हमें पता चल गया कि सी हमारा पहला ऑप्शन है, क्योंकि हमने जो है एक पपीते को किस में मिलाया हुआ था? विटामिन ए में, संतरा को विटामिन सी में, खजूर को लोहा यानी कि आयरन में और रागी को कैल्शियम में मिलाया हुआ था। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बना था चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो राइट ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे।
अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप यूथ प्रैक्टिस के अगले सेशन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरी आने वाली हर वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। यानी कि सूक्ष्म पोषक पदार्थों से कौन से बड़े विकार हो रहे हैं, उच्च बोझ, विकारों का उच्च बोझ पूछा जा रहा है। ए दिया हुआ है घेघा, बी रतौंधी, सी अल्फा, डी कह रहा है रक्ताल्पता और ई कह रहा है संज्ञान। तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन पहला हमारा क्या हो जाएगा, घेघा, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और रक्त अल्पता की बात करें तो आयरन की कमी से, यानी कि लौह तत्वों की कमी से होता है। ये हमारे पोषक पदार्थ हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या बना है। पहला बना है कि ए और दूसरा बना है हमारा बी और तीसरा हमारा क्या बना है, डी। यानी कि ए, बी और डी किस ऑप्शन में है वही हमारा राइट ऑप्शन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कूट कौन सा सही हो रहा है। ए कह रहा है ए, बी और सी, तो सी को तो हमने नहीं मिलाया है क्योंकि अल्फार है। और बी कह रहा है कि ए, बी और डी, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए, बी और डी, हमारा राइट ऑप्शन भी ए, बी और डी ही बना है। अल्फार को हम इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि अल्फार तो कई कारणों से हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हो सकता है। यहाँ पे सूक्ष्म पोषक पदार्थ पूछ रहा है, इसलिए मैंने आयोडीन, रतौंधी और आयरन की कमी से होने वाले रोगों को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। क्या प्रतिजैवीय निर्माण पे, फैगोसाइटिक क्रिया पर, ऊतक अखंडता पर, और डी कह रहा है उक्त सभी। तो कुपोषण जो है मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर इन सभी कारणों से विपरीत प्रभाव डालता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण नहीं है। यहाँ पे पीईएम यानी कि पेम की बात हो रही है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन की बात हो रही है। ए कह रहा है मातृपोषण, बी कह रहा है गरीबी, सी कह रहा है तनाव और डी कह रहा है कि गलत स्तन तज्यता। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देखेंगे तो हमें इसमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन की प्रिंटिंग जो है गलत है, बुक में गलत हो गया है। ये क्वेश्चन हुआ कि निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण नहीं है, होगा यहाँ पे, है नहीं है। तो देख लेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो नहीं है पूछ रहा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तनाव, हो जाएगा स्ट्रेस हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि मैम DSSP में एज क्या होगी, तो मैंने किसी बच्चे को 30 बोल दिया है, लेकिन उसकी एज लिमिट जो है फीमेल की 32 है। और DSSP को लेके बहुत सारे डाउट हैं डोमेस्टिक साइंस के क्वालिफिकेशन को लेके। तो DSSP का जो मेन वैकेंसी है आने दीजिए, उसका नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो उसको मैं पढ़ के एक डिटेल वीडियो बना दूंगी और उसको देख के फिर आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, अभी आप उसके चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई कीजिए। एज किसी की 30 है या 32 है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप DSSP में एलिजिबल नहीं होंगे तो आगे TST की वैकेंसी आ रही है, LT की आ रही है, मुख्य सेविका है, ये सब एग्जाम लगे हुए हैं, हम उसमें करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। ए कह रहा है ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण, बी कह रहा है कैल्शियम की कमी, सी कह रहा है फास्फोरस की कमी और डी कह रहा है कि विटामिन सी की कमी। तो भारत में पोषक तत्वों की कमी से जो सर्वाधिक रूप में पाया जाता है वो ऊर्जा, प्रोटीन की कमी से कुपोषण पाया जाता है। और भारत में जो है बच्चों और महिलाओं में बहुत अधिक मात्रा में कुपोषण पाया जाता है। एक सर्वे में पता चला है कि जो हमारे इंडिया की जो फीमेल हैं उनमें जो है कुपोषण जो है अति पोषण के कारण हुआ है। यानी कि जो कुपोषण, देखिए, अगर आपको पोषण बहुत कम मिल रहा है तभी भी आप कुपोषण की श्रेणी में आएंगे, और आपको पोषक तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में मिल रहे हैं तभी भी आप कुपोषण की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि पोषक तत्वों का कम मात्रा में मिलना और अधिक मात्रा में मिलना, ये दोनों ही कुपोषण का कारण है। तो महिलाओं में जो कुपोषण का कारण आया है वो अति पोषण के कारण आया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिए लक्षणों का सूची सेकंड में दी गई बीमारियों से मिलान करना है हमें।
ए है स्टीरोरिया और इसका किससे संबंध होगा? क्या हेपेटिक इंसुफिशियंसी से होगा, सीवीडी से होगा, गाउट से होगा, कुओसोसर से होगा या नेफ्रोटिक संलक्षण से होगा? तो स्टीएटोरिया का संबंध जो है कुओसोसर से होगा, यानी कि ए का चौथा हो गया आपका। न्यूरोसाइट्रिक का संबंध जो है हेपेटिक इंसेफेथैली से होगा, तो बी का संबंध दूसरे से हो गया। मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति, इसका संबंध जो है नेफ्रेटिक संलक्षण से होगा, तो सी का हो गया पांचवा। और डी है प्लेटलेट एकत्रीकरण, जिसका संबंध किससे होगा? सीवीडी से होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बना है वो बना है चौथा, पहला, पांचवा और दूसरा, क्योंकि हमने स्टीएटोरिया का संबंध कुओसोसर से लगाया है, न्यूरोसाइट्रिक का संबंध हेपेटिक इंसेफेथैली से लगाया है, मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति का नेफ्रेटिक संलक्षण से लगाया है और प्लेटलेट एकत्रीकरण का सीवीडी से लगाया है। तो आइए हम फूड में ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे जो है ए का हमारा संबंध किससे हुआ है? कुओसोसर से हुआ है। तो हम देख लें कि ए का चौथा किस में दिया हुआ है। तो देखिए ए में तो ए का तीसरा दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही कट गया। देखिए बी में ए का चौथा दिया हुआ है, आगे भी चेक करते हैं। सी में ए का पांचवा दिया हुआ है, तो ए भी कट गया। डी में दूसरा दिया हुआ। इस प्रकार से हमने बस ए को चेक किया और हमें सारे ऑप्शंस मिल गए, क्योंकि हमने भी बी का ए ऑप्शन का चौथा लगाया है, बी का पहले से संबंध है, सी का पांचवें से और डी का जो है दूसरे से संबंध है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है हमारा, पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम। तो बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में जो है अल्प पोषण से ज़्यादातर बच्चे कुपोषित हैं और अधिक पोषण से महिलाएं। मैंने आपको पहले बताया कि भारत में एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है महिलाओं में अति पोषण की समस्या पाई गई है और बच्चों में अल्प पोषण की। तो ये बात सही है स्टेटमेंट वाली। और रीजन इसका देखते हैं। रीजन है कि भारतवर्ष में जनसांख्यिकीय संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो जनसंख्या संक्रमण के कारण क्या बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो आज युवा हैं वही तो बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग तो कहीं और से आ नहीं रहे हैं। इस कारण से जो है ये जो रीजन है ये गलत है और जो इसका स्टेटमेंट है वो सही है। तो हम देख लेते हैं कि ए सही है और आर गलत है, किस में है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। बी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा भी ए सही है और आर गलत है, तो राइट ऑप्शन इज द बी। सूची फर्स्ट को इसमें सूची सेकंड से मिलाना है। पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण हैं और पोषक तत्व हैं। तो आइए इनको हम मिलाते हैं कि किसका संबंध किससे होगा। सबसे पहले टिटैनी दिया हुआ है और हम देख लेते हैं कि टिटैनी का संबंध जो है किससे है। देखते हैं। देखिए टिटैनी का संबंध जो है कैल्शियम से है। कैल्शियम की कमी से टिटैनी हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। फिर एंगुलर स्टोमेटाइटिस की बात हो रही है, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है। तो बी का हमारा हो गया चौथा। और एंगुलर स्टोमेटाइटिस मतलब वो रोग होता है जैसे हमारे होठ के कोनों में दोनों तरफ से फटने लगता है, उसी को एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं, जो राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है। ए का हमारा मिलान किस में हुआ है? पांचवें में हुआ है। बी का किस में हुआ है? चौथे में हुआ है। सी है मैक्रोसिटिक नारक्रोमेटिक एनीमिया, जिसका संबंध किससे है? फॉलिक एसिड से है। फॉलिक एसिड की बात सातवें ऑप्शन में हो रही है, यानी कि सी का सातवां हो गया। डी है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस का संबंध किससे है? एस्कॉर्बिक एसिड से है। एस्कॉर्बिक एसिड पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। और काइलोनीचिया का संबंध होता है लौह तत्व आयरन से, तो ई का हो गया तीसरा। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बना है वो ऑप्शन बना है पांचवा, चौथा, सातवां, पहला और तीसरा। तो हम देख लेते हैं कूट को। आइए देखते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ कूट को आपको, उसमें आप सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं बड़ा कर दी थी।
दिख नहीं रहा था अच्छे से स्क्रीन पे। इसमें से हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बना है वो कौन सा है। हमारा देखिए हमारा बना हुआ था ए का 5वां, बी का चौथा, सी का 7वां, डी का पहला और ई का तीसरा। तो ई का हम लोगों ने तीसरे से मिलान किया हुआ था। तो आइए हम लास्ट से ही मिलाना स्टार्ट करते हैं कि ई का तीसरा किस में दिया हुआ है। तो देखिए लास्ट में देखते हैं ई का तीसरा जो है पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा राइट ऑप्शन ए हो गया। रुकिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ स्क्रीन पे आपको। ये देखिए ई ही बना हुआ है हमारा जो है, ई का तीसरा बना हुआ है लास्ट वाले का। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो गया, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। स्टेटमेंट है कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। जी बिल्कुल सही है ये, जो कि कुपोषित माताएं हैं वो बच्चों को अपने स्तनपान करवा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो रीजन है, कारण है, वो क्या है, अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या माँ अधिक कुपोषित होगी तो उसके दूध के क्वालिटी में प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये बात गलत है, क्योंकि अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा क्या है, जो स्टेटमेंट था वो सही था और ये जो रीजन है वो गलत है। तो आइए हम देख लेते हैं, ए सही है और आर गलत है की बात ए ऑप्शन कर रहा है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डॉट 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 भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। क्या होता है? ए है मरासमस, बी है स्कर्वी, सी है बेरी और डी है घेंगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सबको रट गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो राइट ऑप्शन इसका मरासमस होगा, सूखा रोग होगा। अगर मैं शाम में फ्री रहती हूँ तो मैं कम्युनिटी टैब पे एक क्वेश्चन डालती हूँ, हर दिन लगभग कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर डालती हूँ। वो जो क्वेश्चन होता है वो यूथ का ही होता है, तो आप लोग उसको अटेम्प्ट किया कीजिए। देखिए तैयारी एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करके रोज आप सॉल्व करेंगे तभी तैयारी होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन वो दिखता है कम्युनिटी टैब में तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करें। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर के फॉर्मेट में जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। स्कर्वी का संबंध किस किससे होगा? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्रेटोमलेशिया की बात हो रही है, तो क्रेटोमलेशिया की कमी से क्या होता है? क्रेटोमलेशिया रोग जो है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। एंगुलर स्टेमोटाइटिस की बात हम पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं, जो कि राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। राइबोफ्लोविन विटामिन बी समूह का विटामिन है, इसका संबंध दूसरे से हो गया। परनीसियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इस प्रकार से हमने किसका मिलान किसमें किया है, एक बार ध्यान से देखेंगे आप। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। केरेटोमलेशिया आपके विटामिन ए की कमी से होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस जिसमें होठ के कोने फट जाते हैं वो राइबोफ्लोविन की कमी के कारण होता है। और परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा हमारा पहला, पांचवा, दूसरा और तीसरा। तो हम देख लेते हैं पहला, पांचवा, दूसरा और तीसरे की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। सबसे पहले ए को हमने पहले मिलाया है, तो ए का पहला जो ए में भी दिया हुआ है और अभी हमें चेक करने पड़ेगा। बी में देखिए पांचवा दिया हुआ है, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है हमारा वो कट जाएगा। सी भी पहले की बात करते हैं और डी भी, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं कि बी को हमने किस में मिलाया हुआ है। बी का क्रेटोमलेशिया का हमने किस में मिलाया हुआ है? विटामिन ए में। विटामिन में 5वें नंबर पे है, तो हम देख लेते हैं कि 5वें नंबर का बी का 5वां किस में दिया हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन पहले से कटा हुआ था और बी का 5वें की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो ए में देखिए बी का दूसरा दिया हुआ है तो ये कट जाएगा। सी में चौथा दिया हुआ है तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। डी में है बी का 5वां दिया हुआ है, सी का दूसरा दिया हुआ है और डी का तीसरा दिया हुआ है। हमने भी यही ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए थे, हमारा भी ऑप्शन यही आया था, पहला, पांचवा, दूसरा और तीसरा। तो राइट ऑप्शन इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उस शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बच्चों के शरीर पे कम उपचर्म और वसा और मांसपेशियों की कमी, वसा की भी कमी की बात हो रही है, तो कौन सा रोग होगा? क्या स्कर्वी होगा, सूखा रोग होगा, स्कर्वी,
क्वाशियोरकर, सूखा रोग, स्कर्वी और बेरी-बेरी। तो बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां जब होती हैं तो उसको सूखा रोग मरासमस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है, कब दिया जाता है? ए कह रहा रक्ताल्पता में, डी है रक्ताल्पता में, सी है उच्च रक्तचाप में, बी है मोटापे की दशा में और ए है कुपोषण की दशा में। तो उच्च प्रोटीन हाई प्रोटीन की बात हो रही है तो रक्ताल्पता में नहीं दी जाती है। रक्ताल्पता में जो है उच्च आयरन की मात्रा दी जाती है। मोटापे में भी नहीं दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा होगा तो उच्च प्रोटीन हम उसको भी नहीं देंगे। उच्च रक्तचाप में भी उच्च प्रोटीन की मात्रा नहीं दी जाती है। कुपोषण की स्थिति में जो है उच्च प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मरासमस रोग होता है किसकी कमी से होता है? ए कह रहा है वसा की कमी से, बी है प्रोटीन की कमी से, सी कह रहा है प्रोटीन की अधिकता से और डी कह रहा है वसा की अधिकता से। तो मरासमस रोग जो है मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। राइट ऑप्शन इज द बी। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नहीं पूछ रहा है। आजकल जो नहीं वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किस में नहीं होती है। पीलिया में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में और डी कह रहा है कि वायरल में। तो अगर किसी व्यक्ति को वायरल होगा तो उसमें भी उसको कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। हेपेटाइटिस में भी कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है और पीलिया में भी। लेकिन जो है कुपोषण में उच्च प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज के इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।